सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम मधुसूदन कुमार, मेरे चैनल का नाम जन प्राकृतिक। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज का जो विषय है पेट बड़ा होना यानी उदर। पेट बहुत बड़ा हो जाता है, कारण क्या है, इससे हम लोग कैसे पेट को ठीक करेंगे। यानी मेरा पेट बड़ा हो गया और आने वाला जनरेशन जो होगी उसको पेट को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। आप लोग नहीं जानते हैं कि पेट बड़ा क्यों होता है। पेट खान पीन से नहीं होता है, बल्कि ये पेट बड़ा होने का कारण बचपन का ही है। आप लोग जानते होंगे कि पहले पर का खाना उसे डलवाया जाता था कि चूल्हा पर का खाना बच्चे को नहीं दिया जाता था। बच्चे को गर्म खाना अगर देने से क्या होता है कि पेट बड़ा हो जाता है। उससे जो बड़े होंगे लोग, बुजुर्ग होंगे लोग, उन लोगों से पूछिएगा कि पहले खाना बनता था तो गर्म खाना बच्चे को नहीं दिया जाता था। में जो है माताएं अपने बच्चे को गर्म खाना खिलाती हैं। गर्म खाना खिलाने का मतलब ये गर्म उसको खाना मिलता है कि नहीं हो पाता है, बैलून की तरह वो पेट बड़ा हो जाता है। पहले से पूर्व में ही लोग तय करके आते थे पेट बच्चे का गर्म पहले से वो बहुत ठंडा रहता है और उसको खाना जैसे मिलता है वो पेट गर्म हो जाता है और आँख झलना पड़ता है। ज्यों ज्यों बढ़ते जाएगा उसका पेट का जो होता है वो बड़ा हो जाएगा। पेट में जो आंसें होती है वो क्या होता है, एक कवर में रहता है। आप देखेंगे कि वो एक कवर में रहने के बावजूद वो खाने को, भोजन को पचाने का क्रिया करता है। यानी आपका टेम्परेचर को नापने का टंकी नहीं है। यानी आपका जो पेट है वो टंकी नहीं है, वो आपका खाना को पचाकर जूस तैयार कर बॉडी को सर्कुलेट करता है। हम सभी ये जानते हैं कि खाना भोजन जो भी किया जाता है गर्म किया जाता है, मगर गर्म इतना नहीं हो कि हमारे पेट में जाकर ये हानि करे। हानि करने के लिए आप बहुत सारे लोग हैं कि गरम गरम आग की तरह खाना खाते हैं। ये नहीं है। ये आप जो भी भोजन करें वो अपने शरीर के टेम्परेचर से भी में माताएं होती थी, बच्चे को डरवाया जाता था कि खाना चूल्हा पर का नहीं खिलाया जाएगा। उसे तरह तरह का उसे डरवाया जाता था कि ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा। उसे डरवा दिया जाता था। जब खाना अगर ठंडा हो जाता था तो उसे खाना खिलाया जाता था। उसकी आँख भी ठीक रहता था, उसका शरीर भी ठीक रहता था, क्योंकि बार बार उसको टट्टी नहीं करना पड़ता था। आज के समय में जो है उसे गर्म खाना खिलाने का हम लोग आदी बना दिए हैं। नहीं रहता है, हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप देखे होंगे कि आज के समय में जितनी जी व्यवस्था की गई है हम लोग उल्टी कर रहे हैं, जिसका नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। पेट बड़ा हो जाने के बाद आपको कौन सी बीमारी होगी, कमर में दर्द होगा, चलने का हिम्मत नहीं करेगा, किसी ऊंच चीज पर बैठ सकते हैं, मिट्टी पर बैठने के लिए कहा जाएगा तो 10 मिनट तक आपको बैठा नहीं जाएगा। घी नहीं खाना है, आलू का सब्जी नहीं खाना है, तैलीय पदार्थ नहीं खाना है। अरे सब कुछ खाना है, मगर वो चीज़ है कि जो गर्म हो उसे नहीं। शरीर के टेम्परेचर से कम का भोजन होना चाहिए। अब इतना गर्म हो कि हमारी शरीर का टेम्परेचर खराब हो जाएगा और वो कमज़ोर हो जाएगी। जब पेट कमज़ोर हो जाएगा तो आप देखेंगे पेट का तरह तरह का बीमारी होगा। गैस इसी की वजह से होता है, पेट फूलना इसी की वजह से होता है। हम लोग बचपन में इसका परिणाम लेकर आते हैं। आज से 200 वर्ष पीछे जाइएगा, किसी व्यक्ति को देखे होंगे आप तो उसका पेट बड़ा नहीं था। पेट बढ़ने का आपको लमसम 100 वर्ष के बाद लोग का पेट बड़ा होने लगा। कारण है कि गर्म भोजन करने का नतीजा है। आप कहा जा रहा है कि ठंडा खाना खाइएगा बैक्टीरिया हो जाएगी। बैक्टीरिया खाना ठंडा नहीं बोला जा रहा है, यानी ठंडा सुषम होना चाहिए कि वो सह जाए, पेट मुंह सह जाए। जीभ से आपको ओंठ से था चलेगा कि ये खाना गर्म है। खाना गर्म खाने का एक बहुत लोगों का आदत बना हुआ है, गर्म खाना खाते हैं। प्रकृति ने जो पेट को बनाया वो सारे सिस्टम को शरीर से जितने भी कम गर्म हो उसी को खाना है। पेट से ज़्यादा गर्म को
नहीं खाना है। हम लोग सोचते हैं कि पेट से गर्म जितना हो वो हम लोग खा जाएंगे। ज़्यादा करके आप आलू को गर्म बहुत देर तक रहता है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि गर्म रहता है, लगता है कि ठंडा है, फिर भी वो गर्म रहता है। आप समझ लीजिए आज कि एक बैलून आप ले लीजिएगा, उसमें जब तक बैलून में रखिएगा, कोई सामान रखिएगा तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा। थोड़ा सा अगर पेट बढ़ जाएगा, बैलून की तरह ढब ढब करने का आवाज़ आएगा। जैसे आप समझिए एक बैलून हम बता रहे हैं आपको, ये बैलून है, इससे इतना पेट में, इसमें बताइए कितना एयर भरा हुआ है। और इसी बैलून को हम क्या करेंगे, कवरेजिंग छोड़ देते हैं तो ये कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया। यानी बच्चे का पेट इतना था, से झुकना हो तभी उसको दिक्कत है, और बैठना हो जमीन पर तभी दिक्कत है, और दौड़ना है तभी दिक्कत है। पेट बहुत बड़ा एक समस्या बना हुआ है। 80% लोग पेटों की तरफ देख रहे हैं कि पेट मेरा बड़ा हो गया, तकलीफ हो गई है, किसी काम को करने का हिम्मत नहीं करता है। पेट इतना बड़ा हो जाता है कि आगे की तरफ झुक जाता है, इंसान को झुका देता है। इसलिए आप लोग जब भी भोजन करिए तो गरम मत करिए। गरम खाना खाने से क्या होता है कि पेट में जो पतली सी आपको आमाशय के गरम होकर फैल जाता है, वो भी एक गुब्बारा के तरह, और फैल जाएगा तो पेट कितना कवर करेगा कि रोकेगा, बाहर हो जाएगा। तो इसलिए गरम होने के बाद, पहले से वो हीट है, गरम है, उसके बाद हम फिर गरम करते हैं तो उसको फैलना होता है। और हम लोग ज़्यादा अपने शरीर से टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में भोजन करेंगे तो वो पेट नहीं फैलेगा बल्कि सिकुड़ जाता है। तो इसलिए आप लोग जब भी भोजन करेंगे तो प्राकृतिक ने जितना पेट को बनाया उस सिस्टम से करेंगे। हर कुछ को ठंडा, लोग जो पूर्व में थे तो उन्होंने क्या क्या लोगों को, बच्चे को डरवा धमका कर उसे गर्म भोजन नहीं कराते थे लोग। हमारे परिवार में अगर कोई 100 बरस का बाबा दादा होंगे, उनको देखिएगा पेट नहीं निकला है, मगर उन्हीं के वंशज में देखिएगा पेट निकल गया है। और पेट बड़ा हो जाने के बाद आपको फैटी हो जाती है। जब फैटी हो जाएगी तो आप निकम्बे हो गए। जो दादाजी आपके होंगे, उन्होंने चूस दूस से कोई काम करने में उनको तकलीफ आज के डेट में नहीं है 100 बरस में, मगर आप 50 बरस नहीं 30 बरस के बाद में आपका पेट निकल गया तो उनसे चूस दूस तो को कहे आप अस्वस्थ हो गए हैं। इसलिए आप लोग जब भी भोजन करेंगे ठंडा करेंगे। बाबा से पूछिएगा, जो 100 बरस के होंगे उनसे पूछिएगा कि आपका पेट क्यों नहीं निकला। वो शारीरिक मेहनत करते थे, ये बात सत्य है, मगर उन्होंने गर्म भोजन तो नहीं किए थे। पूछिएगा तो उनको डरवाया जाए, उनकी माँ डरवाती थी कि नहीं गर्म भोजन नहीं करना है, चूल्हे पर का उसको डरवाया जाता, चूल्हा का खाना है, गर्म खाओगे तो तुम्हें शादी नहीं होगी। तरह तरह का उसको डरवाया जाता था, ये चीज़ होगा वो चीज़ होगा। बच्चे नहीं खाते थे, चुप हो जाते थे, खाना बंद। मैं मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल जन प्राकृतिक। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जनहित के लिए, आप लोग प्रसारित करिए। मैं जितनी आप लोग का प्राकृतिक जो समस्या है वो आप लोग को बताऊंगा, और प्रमाणित आप करिए कि ये बीमारी सत्य है कि असत्य है। बीमारी होता है हमारे शरीर में तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक देन नहीं है।